जय माँ काली दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगत और तांत्रिक आपकी शक्ति को जब वो बांध देते हैं तो आपके साथ ये होता है जो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये सब हो रहा है तो समझ लो आपकी शक्ति बंधी हुई है, उसे खोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी भगत और तांत्रिक जब आपकी शक्ति को बांध देते हैं, वो आपकी गलती के कारण आपकी शक्ति बंधती है। अब आपकी सबसे बड़ी गलती बताऊं कहाँ होती है। गलती यहाँ होती है जो आप दर दर भटकते रहते हो हर भगत के पास। कभी किसी के पास पहुँच गए पूछने, कभी किसी के पास चले गए पूछने। तो जो ज़्यादातर भक्तों के पास जाते आते रहते हैं, तांत्रिकों के पास जाते आते रहते हैं, ये सब भी उन्हीं के साथ होता है। जो शांति से अपनी पूजा पाठ घर में करते हैं उन व्यक्तियों के साथ कभी ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये उन्हीं के साथ होता है जो दर दर भटकते हैं। तो तांत्रिक क्या करते हैं दोस्तों, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। ठीक है, आपकी जो शक्ति होती है, आपकी जो ऊर्जा होती है, जिस भी देवी की, माता काली की या किसी की भी आप पूजा कर रहे हो, तो उस आपको पता है कि हाँ भाई मेरे पास शक्ति है, या फिर योगनी शक्ति है, या फिर कुंडलिनी शक्ति है। आपको पता होता है खुद अपना अपना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप किसी भी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी भी भगत के पास जाओगे, तो वो आपकी शक्ति को उतार लेगा और अपने पास रख लेगा, उससे अपने कार्य कराएगा और उसके बाद आपके शरीर का बंधन कर देगा। और मन ही मन में वो मंत्र बोल कर ही आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। वो आपको बोलेंगे, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो आप सोचोगे हमारा काम कर रहे हैं, पर वो आपका उल्टा काम कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। किसी भी भगत के पास, किसी भी तांत्रिक के पास जल्दी से जाना मत। और अगर आप जाते भी हो तो एक के पास ही जाओ जिस पे आपको लगे, ट्रस्ट हो जिस पे आपको, उसी बंदे के पास आप लोग जाओ। जब तक आपको किसी पे भरोसा नहीं तो आप किसी भी भगत के पास ना भटको, तो आपके लिए ही अच्छा है। तो ये आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। फिर आपका मतलब शक्ति को तो इतनी किसी की औकात नहीं है जो कि शक्ति, देवी माँ की शक्ति को या देवता की शक्ति को बांधेगा, इतनी किसी की औकात नहीं है। ठीक है, एक मामूली हम लोग इंसान ही होते हैं, केवल सेवा ही तो करते हैं, भक्ति करते हैं बस। बाकी हमारी इतनी औकात नहीं है, ना इतनी हिम्मत है कि हम देवी माँ की या देवता की शक्ति को बांध सकेंगे। तो ये लोग आपके शरीर का बंधन करते हैं जिससे कि आपके शरीर में दोबारा वो शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। चाहे आप उसे कितना बुला लो, पुकार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको ये सब मतलब आपके सपने में भी नहीं दिखेगी। और आपको सब इस तरीके के जो पहले सपने में अनुभव होते थे वो सब बंद हो जाएगा, खुद ही कुदरती अपने आप बंद हो जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि यार हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, माँ को हम इतना प्यार करते हैं और माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। हम पहले तो हमें अनुभव होते थे अपनी पूजा पाठ के, माँ के दर्शन होते थे, पर अब क्यों नहीं हो रहे, ऐसा क्या हो गया। इतनी ज़्यादा आपको टेंशन, ये दुख खाता रहता है अंदर ही अंदर। आप किसी को बोल भी नहीं पाते। अगर आप अपनी फैमिली में भी बताते तो उसको ही बताते हो जिस पे आपको ट्रस्ट होता है। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ को बताएंगे, अपने बाप को बताएंगे। तो आपके माँ बाप भी पूछते हैं कि पहले होते थे, तो आप लोग बोलेंगे पहले तो खूब दर्शन होते थे, पर अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अब माँ भगवती के दर्शन ही नहीं होते। और पहले जो पूजा पाठ करते हुए अनुभव होते थे, और यहाँ तक कि दोस्तों पूजा पाठ भी छूट जाती है जब आप लोगों के ऊपर ये सब हो जाता है ना, तो अपने आप ही कुदरती आपका मन पूजा पाठ से हटने लगता है। आपका खुद ऐसी होने लगता है कि मैं अब क्यों करूँ पूजा पाठ, माँ तो मेरी पुकार सुन नहीं रही। जो मुझको पहले अनुभव होते थे पूजा पाठ में वो अनुभव अब क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसे ऐसे गलत तरीके, ये गलत गलत फहमी आपके माइंड में खुद अपने आप आने लगेगी। तो आप लोग सोचोगे, आपका खुद अपने आप ही मन हट जाएगा पूजा पाठ से, हवन से, जाप से, हर चीज़ से। तो आप लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कोशिश भी करते हो कभी करने की, तो भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये इस तरीके से ही आप लोगों के साथ ऐसा होता है दोस्तों। ये मेरे साथ भी बहुत पहले हुआ था, मैं आपको सच बताऊं।
और मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में। मेरे पूजा पाठ की स्टार्टिंग हुई थी तब की बात है ये। तो ये हुआ ऐसे था कि किसी ने मेरी चीज़ पे रोक लगा दी थी। ठीक है, रोक लगा दी थी तो वो जो माँ भगवती की जो शक्ति थी वो मेरी तरफ को नहीं आ रही थी, वो रोक लगी हुई थी। ठीक है, तो मुझे बताया किसी ने, फिर उसके बाद यानी कि मेरी गुरु माँ ने ही बताया। फिर उसके बाद मैंने उसकी इलाज कराया अपनी गुरु माँ से। अब आप लोग भी उसका इलाज कराना चाहते हो, अपनी शक्ति को खुलवाना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के दर्शन करो। माता कालका के, माँ काली के दरबार जाओ, वहाँ विनती करो माँ भगवती से। माँ भगवती आपकी शक्ति को खुद खोलेगी। और माँ के साथ साथ आपको बाबा भोलेनाथ का, भैरवनाथ का भी नाम लेना है, उनसे भी विनती करनी है। तो देख लेना आपकी शक्ति जो किसी ने बांध भी रखी है उसकी ऊर्जा आपके पास दोबारा खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय आपको करना है। मैंने भी यही करा था। उसके बाद मेरी जो कुंडलिनी शक्ति थी, योगिनी शक्ति थी, वो वापस मेरे पास लौट कर आ गई थी। तो आप भी इस उपाय को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाइए, वहाँ जाकर विनती करिए। ठीक है, अगर आपको किसी भगत पे, तांत्रिक पे भरोसा नहीं है तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे।